गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैक्सिमा मिनिमा के शायद 3 या 4 लेक्चर हो गए हैं। अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि हमें मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्या मतलब क्वेश्चन ही लिखिए। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेड if the profit function fx is equal to 41 plus 24x minus का 18x स्क्वायर। fx is equal to 41 plus का 24x माइनस का 18x स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम। क्या निकालना है? मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भी कंपनी कभी भी लॉस नहीं कमाना चाहेगी। अगर आपके घर में किसी की कंपनी हो या जो भी जितने लोग वीडियो देख रहे हो, तो उस सभी लोगों की बात बताओ, कोई भी कंपनी लॉस नहीं देखना चाहती। क्या देखना चाहती है? प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, है कि नहीं? 10 रुपये का, आज 10 रुपये का हो प्रॉफिट, तो कल पता चले 100 रुपये का प्रॉफिट हो। नहीं, 20 सोचते ही नहीं हम लोग, 20-50 नहीं सोचते, 10 का सीधा 100 सोचते हैं। कल 100 का हो जाए तो अगले दिन कम से कम 10,000 का होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग इतना छोटा नहीं सोचते, बड़ा लंबा सोचते हैं, ठीक है ना। 10,000 का हो गया तो 1 लाख का हो जाए, है कि नहीं? तो एक तरीके से देखा जाए, हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे से निकालते हैं। ये 0 हो जाएगा, 24 आ जाएगा केवल, माइनस का 36x। समझ में आ रहा है इतना? अब एक काम कर सकते हैं, f(x) इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 24 माइनस 36x इक्वल टू 0। तो 36x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/36। 6 4 6 6 2 2 2 3। x इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब उसको अपने काम को 2/3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव कराना है। f(x) कितना आ जाएगा? 24, तो 0 हो जाएगा ये, माइनस का 36 आ जाएगा। पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं ना, x तो आया ही नहीं मैक्सिमम। बस इस पर जाके आप वैल्यू रख दोगे, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया ना? छोटा सा रोक। अब जाते पहले क्वेश्चन में बहुत आसान से लेता हूँ, इसमें कोई इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तो इसीलिए मैं आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ा लो। लिखिए क्वेश्चन। इफ fx is equal to a log mod x, ऐसे बंद करता हूँ। listen fx is equal to a log mod x plus bx square plus x, ठीक है। हैज एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x is equal to -1 and x equal to 2 and x equal to 2. Find A and B. Find A and B. Find A and B.
देखो सबसे पहली चीज है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू 2। इन सब बातों से हमें अभी लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? एक्सट्रीम वैल्यू से। क्या लेना देना है? हमें किससे लेना देना है? एक्सट्रीम वैल्यू से। व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू? एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि सर व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू? एक्सट्रीम का मतलब होता है उठना या गिरना। या तो वो उठ रहा होगा या तो वो गिर रहा होगा। एक्सट्रीम नेचर चेंज हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, मिनिमम जा रहा है। तो वही उसने बोला कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता होगा। इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता होगा। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है केवल उसके और उसके ए और बी से। समझ में आ रहा है ना इतना? इस मॉड एक्स को देख के टेंशन नहीं लेनी है। लॉग ऑलवेज पॉजिटिव। डेरिवेट करा दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस का होगा। समझ में आ रहा है इतना? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब आपको सर क्रिटिकल पॉइंट हमें पता ही है तो हम क्यों निकाल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कौन मैं कहाँ निकालूँ? तो एफ डैश माइनस 1 इक्वल टू 0 और एफ डैश 2 इक्वल टू 0 फॉर एक्सट्रीमम वैल्यूज। फॉर एक्सट्रीमम वैल्यूज के लिए हमें एफ डैश माइनस 1 इक्वल टू 0 एफ डैश 2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ए माइनस 1 प्लस 2b माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a अपॉन 2 प्लस 2b इंटू 2 नहीं तो नॉर्मल था ना यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है जो कि आप निकाल लोगे ना भाई? नहीं निकाल पाओगे। इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे यार। ये एक्सट्रीमम वैल्यू है ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पहले से ही है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट जब हमको पहले से ही पता है तो ऑब्वियस सी बात है इनको सेटिस्फाइड करेंगे। पूरी बात समझो मेरी बात कर। ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसको सेटिस्फाइड करेंगे। दैट्स इट, काम खत्म। उसमें इतना सोचने की बात क्या है? ए और बी की वैल्यू निकाल ही लोगे ना आप लोग। नोट कीजिए। नेक्स्ट, show that fx is equal to log x upon x. Show that fx is equal to log x upon x has a maximum value at x is equal to e. Has a maximum value at x is equal to e. कर पाओगे? मैं नहीं बताने वाला। मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मुझे पता आप दिमाग क्या लगा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए आपका दिमाग, ठीक है ना? मुझे छोटी सी ये इस क्वेश्चन का तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए, ठीक है ना? तो बस चाहिए तो चाहिए मुझे आप लोगों से आंसर इसका। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू का आंसर चाहिए, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब हम थोड़ा सा कुछ अलग तरीके की बातें करेंगे। कैसी करेंगे? अलग तरीके की बातें करेंगे। चलो हेडिंग डालिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू with application based problems. application based problems मतलब देखो क्या है। देखो यार, इस पॉइंट में आपको दो बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको ट्रायंगल का फार्मूला, रेक्टेंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, सर्किल का एरिया, पेरीमीटर वगैरह वगैरह सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? मैं आपको इन सब में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मैं इस टाइप की चर्चा भी करनी है, ठीक है ना? तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें याद होंगी, और नहीं भी याद होंगी तो आप ये सब बातें कहीं ना कहीं से जुगाड़ पाने करके याद कर लोगे।
है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए जरा क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, whose sum is 24, whose sum is 24 and product is as large as possible, is as large as possible, his product is as large as possible, as large as possible। उसने क्या बोला कि दो नंबर है, इनका एडिशन कितना है 24 है, सम कितना है 24 है, और अगर आप जो प्रोडक्ट है वो जितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, हमने लेट टू नंबर्स x एंड y, हम x y मानेंगे क्योंकि हम x y में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया सम यानी कि s, x प्लस वाई कितना है 24, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 24, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही ना? इतनी कोई दिक्कत है किसी को? आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी कि p, मैक्सिमम कितना होगा एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। जरा ध्यान देना, 2 मिनट मेरी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का अंदाज मिल जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का क्या मिल जाता है, एक रफली अंदाज मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक की बातें हमसे कर रहा है, तो हम भी उस तरीके से यहाँ तक की बातें ही करें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, p इक्वल टू एक्स वाई, मतलब हमें x p इक्वल टू एक्स वाई गिवन है, इस p इक्वल टू एक्स वाई पे ही कंडीशंस निकालनी है। अच्छा, ये बात किसको समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? p इक्वल टू x 24 माइनस x, मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दी 24 माइनस x, ओके। तो p इक्वल टू 24x माइनस x, p इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया जिस पे हमें उसके मैक्सिमम वैल्यू। अब वो क्या करा, मैं एज सून एज पॉसिबल जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमा। तो डीपी कुछ याद आ रहा है, डीपी अपॉन डी एक्स, 24 का डिफरेंशिएशन x 1, 24 माइनस का 2x, सबको पता है कि डीपी अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, d2p अपॉन dx2 माइनस का 2 आएगा, x का 0 हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा, नेगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू 12 मिल गया अपने को, यहाँ रख देंगे 12, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, पुट x। तो अब देखो p इक्वल टू 12 इंटू 12 कितना आया 144, 144 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमको नहीं मिल सकती है, 144 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमको नहीं मिल सकती है। बस समझ में आ गया है इतनी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप कहानी समझ में आ जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठा सकते हो कि सर जब यहाँ पर पॉइंट का काम ही नहीं है तो 12 कैसे मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, 12 कैसे मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि 12 को मैक्सिमम मिलेगा, ये नेचर हो गया ना उसका मैक्सिमा, कैसा हो गया, नेचर हो गया मैक्सिमा बिना पॉइंट के। तो सीधी बात है, ये पॉइंट ही अब किसका काम करेगा, मैक्सिमम के लिए काम करेगा। तो देख लो, हमने कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ निकाली है, मैंने सिर्फ यहाँ से बता दिया कि मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट का कोई योगदान नहीं है, ये पॉइंट केवल यहाँ पे जाके वाई की वैल्यू बता रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नोट कीजिए, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 24, whose sum is 24, whose sum, यही होता मोबाइल लेके पढ़ाने में। सॉरी, नेक्स्ट इसको काटिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 16, x plus y is equal to 16 and xy cube, x into y cube and xy cube is maximum and x into y cube क्या मैक्सिमम है। तो सीधी बात है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, p इज इक्वल टू x 60 माइनस x का होल क्यूब। अब इसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम तो निकालनी नहीं है, मैक्सिमम निकालनी है। तो आसान है, कर लोगे ना आप लोग, नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, कर पाओगे ना? और कर लो, कोई इतना इसमें टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही छोटी चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। देखिए यहाँ मुझे फिजिक्स भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो देख लो डेमो ऑफ फिजिक्स लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आएगा, है कि नहीं? बहुत दिनों से आप थक गए, बोर हो गए पढ़ा पढ़ा के, मन नहीं कर रहा पढ़ाने। आप लोग भी देख देख के बोर हो गए हम लोग, है ना? सामने से वही डेली आ जाते हैं थोड़ा लेकर के। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग अच्छे लोग हैं, है कि नहीं? लाइफ में आगे बढ़ते रहो, सर क्या कोरोना चले जा कुछ भी। IIT JEE का कोई पता नहीं है अगले साल वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ भी नहीं पता है कि नहीं? तो यार बहुत ज़्यादा मिसलेनियस होने वाले हैं कि IIT JEE क्या करने वाला नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसका अभी इस ईयर का ही फाइनल नहीं है, नेक्स्ट ईयर क्या करने वाला कुछ भी पता नहीं है कि नहीं? तो आई होप सब कुछ अच्छा हो ताकि हम लोग कुछ कर पाएँ, अदरवाइज सारी कहानी क्या हो जाए, बर्बाद हो जाएगी यार। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कितना तो लोग मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे, है कि नहीं? स्टार्ट में वैदश्री काफ़ी अच्छा किया उसने, और देखो क्या होता है उसके साथ। बाकी घर पे रहो यार, अपना फैल रहा है बहुत ज़्यादा, स्ट्रीम हो रहा है, तो प्लीज़ घर पे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए बीम ऑफ लेंथ L, ए बीम ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड, L कैपिटल बना लो, स्मॉल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। L is supported at one end, at one end, END. If W capital बनाना, if W is the uniform load per unit, if W is the uniform load per unit length, the bending moment capital M at a distance x
from the end is given by, from the end, END, from the end is given by m is equal to, from the end is given by, from the end m is given by, capital M is equal to, capital M is equal to 1 by 2 Lx minus 1 by 2 Wx square, कैपिटल W है मेरा लग रहा है. Find the point on the beam, find the point on the beam, find the point on the beam at which is bending moment, at which the bending moment has the maximum value, has the maximum values, has the maximum values, has the maximum values. Got it? Okay. तो सबसे पहले हमें इसको अपना, देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो तो हमें इसमें कोई फर्क टेंशन नहीं लेनी है, हमें इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है. नॉर्मल तो जैसा अभी तक सीखा वैसा ही सॉल्व करो. मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालना है, वन टाइम डेरिवेट करा लो तो डीएम, अच्छा कितना मतलब फैमिलियर टाइप का है ना मैक्सिमम वैल्यू, डीपी, डीएम, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो फैमिलियर टाइप की हैं. डीपी मतलब अपनी व्हाट्सअप प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ऐसे डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, है कि नहीं, कितना फैमिलियर है ना. डीएम इज इक्वल डीएम अपॉन डीएक्स, डीएम अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू 1 by 2L, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 by 2 ओमेगा W है इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डीएम अपॉन dx is equal to 1 by 2L minus Wx. नेक्स्ट आगे डेरिवेट करा दें तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा, मतलब मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा. एक बात तो प्रूफ हो गई हमारी, ये मैक्सिमम है. अब क्या कह रहा है कि ये जो बीम है, बीम मतलब लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है. तो जैसे ही वो रॉड चलते चलते मुड़ी तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैक्सिमम होना चाहिए. हमने प्रूफ कर दिया कि उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है. लेकिन समस्या अभी भी खड़ी है क्या, कि वो पॉइंट क्या है. तो कोई दिक्कत नहीं, उस पॉइंट के लिए भी चर्चा कर लेंगे. डीएम अपॉन डीएक्स इक्वल टू 0, तो 1 by 2L इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू L बाई, सॉरी x इज इक्वल टू L बाई 2 ओमेगा, L बाई 2 ओमेगा. यहाँ रख देंगे x की वैल्यू तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की. पॉइंट पता चल जाएंगे, समझ में आ गई इतनी बात, नोट कर लीजिए. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, इतनी टेंशन वाली बात नहीं. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा अगला क्वेश्चन लिखे जरा. द कंबाइंड रेजिस्टेंस, द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, द कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर of two resistors R1 and R2, of two resistors, कैपिटल बनेंगे R1 and R2, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को. R1 and R2, R1 R2 ग्रेटर देन 0, आप ब्रैकेट में आगे लिख दें R1 R2 ग्रेटर देन 0, is given by 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, is given by, if R1 plus R2 is equal to C, if R1 plus R2 is equal to C, show that the maximum resistance R, show that the maximum resistance R, capital R, is obtained by choosing
is obtained by choosing R1 is equal to R2, R1 is equal to R2। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट। अब यार देखो, हमको उसने रेजिस्टेंस दे दिया R और एक रिलेशन दे दिया 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2। मेरे ख्याल से 1/R is equal to आप इसको R1 plus R2/R1 R2 कर सकते हो। बड़े अच्छे लोग आप लोग, है कि नहीं? इसमें कोई सोचे समझने की बात ही नहीं है। तो R is equal to कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन C, और भाई R1 plus R2 की वैल्यू C है ना। अब यहाँ से ये हमें प्रूफ करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए ये हमें प्रूफ करना है। उसने बोला चाहे R1 R2 सेम हो जाए, लेकिन उसका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, सेम रहेगा। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? C माइनस R1, और अपॉन में कितना है? C। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन C। ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन। बोलो बात समझ में आ गई, पकड़ में आ गई इतनी? ये हमारे पास R इज इक्वल टू आ गया। डेरिवेट करा दें, क्या करा दें? डेरिवेट करा दें। तो dr अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी R1 के रिस्पेक्ट में कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट कर रहा है? R1। ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2R1 अपॉन C, dr d2r अपॉन dr1 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन C। मैक्सिमम प्रूफ हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई टफ चीज नहीं है भाई, बड़ी आसानी से काम कर रहे हैं हम लोग, बड़ी आसानी से। तो नाउ प्रूफ हो गया ये मैक्सिमम है। अब उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे जो प्रूफ करना है R1 इज इक्वल टू R2, सबको पता है dr अपॉन dr1 इज इक्वल टू 0। तो 2R1 इज इक्वल टू C। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? C/2। कितनी आ गई? C/2। R1 की वैल्यू इसको दे दें, तो R2 भी कितना आ जाएगा? C/2। दोनों सेम आ गए, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2। कोई कंफ्यूजन है? कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इतना सोचने और डाउटफुल वाली बातें नहीं थी। कोई कंफ्यूजन है ना? नोट कर लीजिए। कंफ्यूजन है बोलो, नहीं कंफ्यूजन है मत बोलो, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए ना? ओके गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है, आई एम एग्री विद यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और पढ़ेंगे। आप ये मत सोचो कि मैथ्स में बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही घटिया चैप्टर है, ठीक है ना? अब घटिया हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन हमें पढ़नी पड़ेंगी, है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।